एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने तमाम एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए जोरदार वापसी की है। भले ही वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन सभी विपक्ष के प्रदर्शन से हैरान है। आंकड़ों की माने तो विपक्ष कम से कम 9 सीटें और जीत सकता था, मगर अफसोस जहां वो बेहद करीबी अंतर से हार गया, जिसके चलते किसी तीसरी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में वोट मिल गया। ओडिशा की बाराबती कटक सीट से कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। खास बात तो ये है कि सोफिया फिरदौस आजादी के बाद ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला विधायक हैं। सोफिया मौजूदा विधायक मोहम्मद मोकिम की बेटी हैं। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सोफिया ने बीजेपी के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ पूर्णचंद्र महापात्रा को 8001 वोट से हराकर कड़ी शिकस्त दी। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया है। इस बैठक में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। बड़ी बात तो ये है कि इस बैठक में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मंच पर नहीं दिखाई दिए, जिसको लेकर सियासत तक गर्म आ गई है। वहीं इस पर सवाल उठाते हुए सपा और कांग्रेस ने इसे जयंत चौधरी का अपमान बताया। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, जिसे लेकर विपक्षी दलों की ओर से चुनाव से पहले तरह तरह के दावे किए गए। इस मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अचानक ईवीएम और ईसीआई पर सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस गायब हो गई हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि न्योता मिलने पर शपथ ग्रहण में शामिल होने के बारे में फैसला इंडिया गठबंधन करेगा। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण फिलहाल अभी तक इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं मिला है, लेकिन न्योता मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कल 9 जून को शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही उनके मंत्रिपरिषद के कई दूसरे सदस्य भी शपथ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होगा। हालांकि मोदी 3.0 सरकार के शपथ ग्रहण से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में कई बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ देंगे। पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने वाले अमृतपाल की जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल आज अमृतपाल के माता पिता मुलाकात के लिए पहुंचे थे, तो वहीं अमृतपाल की मां बलविंदर कौर ने बताया कि जीत से अमृतपाल बहुत खुश है और उसने सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया। सीपीआईएमएल से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा ने चुनाव जीता है। उनके चुनाव जीतने के बाद ये कहा जाने लगा है कि 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया। इस पर सीपीआईएमएल के नवनिर्वाचित सांसद राजा राम सिंह ने पवन सिंह को लेकर कहा कि पवन सिंह के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो गायकी और एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर शरीर पर पीडीए लिखकर सपा कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि सपा के 37 नवनिर्वाचित सांसदों की पहली बैठक आज लखनऊ में हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी बैठक में मौजूद रहे। सपा के सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पहुंचकर बैठक में भाग लिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब केंद्र में बीजेपी अपने सहयोगियों की कृपा से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष लगातार यही सवाल कर रहा है कि ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। तो वहीं केंद्र में एनडीए की सरकार बनने को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र आत्ममुग्धता में नहीं चलता, उसको सामूहिकता का आवरण चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो तत्व है वो मेजोरिटेरियन तत्व है।